नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। कहा यह जाता है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आज मैं हर एक शब्द के मायने आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये महज कुछ चंद शब्द नहीं बल्कि भारत की वो सफलता की कहानी है जिसके एक एक पन्ने को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से लिखा है। साल 2014 के बाद से देश ने वो मोदी एरा देखा जिसमें एक चीज बहुत कॉमन है, सबका साथ सबका विकास। और यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी था जो आगे चलकर बना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और इसी को सेंटर में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पॉलिसीज को उसी हिसाब से बदला भी, उन्हें एक नया स्वरूप दिया, उन्हें और पारदर्शी बनाया। मकसद साफ था, हर भारतीय को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी की एक खासियत रही है कि उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देश में जाना और पहचाना जाता है जो एक विजनरी लीडर है, यानी दूरदर्शी सोच रखने वाले नेता जो हर एक वर्ग के बारे में सोचते हैं और जिनकी हर योजना में इसकी झलक भी साफ दिखाई देती है। और इसी में ये कहा जा सकता है कि 2014 से अब तक, यानी कि 2026 तक भारत ने केवल पॉलिसीज नहीं देखी बल्कि योजना क्रांति देखी है। फिर चाहे वो जनधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, पीएम आवास योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो। इसी सिलसिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल रही। ऐसे कई नाम हैं और ये महज कुछ नाम योजनाओं के मैंने आपके सामने रखे, क्योंकि शायद गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन देश की तस्वीर को बदलने वाली इन योजना के नाम कम नहीं पड़ेंगे। आज देश की हर योजना की खासियत यही रही कि इसमें हर एक वर्ग का ख्याल रखा जाता है, यानी कि पंक्ति में अंतिम बैठे व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाता है। जन जन का सम्मान इसमें शामिल है, चाहे बुजुर्ग हो या युवा, और युवाओं से लेकर महिलाएं और किसान तक। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की इन योजनाओं से लाभान्वित हुआ है और इसे असल मायने में सशक्त भारत की कंप्लीट पिक्चर कहा जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। When action speaks louder than words, तस्वीर तब बदलती है और प्रधानमंत्री मोदी की देश को लेकर सोच इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी योजना को देश के नाम समर्पित किया तो उसे उन्होंने एक सपना नहीं माना बल्कि एक संकल्प मानकर पूरी निष्ठा के साथ उसे पूरा करने में जुटे रहे। और नतीजा आज सबके सामने है। मोदी सरकार जल्द ही अपना 14वां बजट देश के नाम पेश करने जा रही है, तो उससे पहले हमने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम इंडिया आफ्टर मोदी की योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही इन योजनाओं ने कैसे आम लोगों के जीवन को बदल दिया है, खुशियों के नए रंग भरे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि भारत ने अपना लक्ष्य तय कर रखा है। लक्ष्य साफ है, साल 2047 तक विकसित भारत का सपना जो पूरा करना है। और इस सपने की राह में वो योजनाएं आती हैं जिनको प्रभावशाली किए बगैर इस मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए आज हम पीएम मोदी की इन्हीं योजनाओं की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताएंगे जो न सिर्फ इफेक्टिव रहीं बल्कि गेम चेंजर साबित हुई। और इसीलिए यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।
क्या कभी आपने सोचा है कि जिस देश की आबादी इतनी बड़ी है, उस देश की उम्मीदों का भार कितना बड़ा होगा? क्या आपने कभी इस बात का एहसास किया है कि जिस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हो, जहां पर डाइवर्सिटी यानी विविधता हो, जहां पर आम से लेकर खास तक हर तरीके के लोग मौजूद हो, वहां पर किसी भी तरीके का फैसला लेना, उसे एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल हो सकता है, कितना चैलेंजिंग हो सकता है। और सवाल यहां पर यह भी कि जो देश सुपर पावर ग्रुप में कभी बैक बेंचर हुआ करता था, उसी देश को फ्रंट रो में लाना, उसे ग्लोबल लीडर बनाने में कितना कोशिश, कितना प्रयास लगा होगा। भारत वो देश है जिसमें अतः संभावनाएं मौजूद है, लेकिन कुछ साल पहले तक यही देश दुनिया पर कई बातों को लेकर निर्भर रहता था। बट नाउ द सीन हैज कंप्लीटली चेंज्ड। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो सैचुरेशन मॉडल जो 100% कवरेज की गारंटी देता है, यानी कि आम से लेकर खास 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हर एक शख्स का ध्यान इसमें मौजूद है। और इसी में सबसे पहले हम उस योजना का जिक्र करेंगे जिसे 2014 से पहले तक मानो असंभव माना जाता था। कभी भारत में किसी ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि देश के गरीब से भी गरीब शख्स का एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा, यानी गरीब व्यक्ति किसी बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इस असंभव बात को संभव करके दिखाया। आलम यह है कि इस योजना की तारीफ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। और ये मोदी सरकार के वेलफेयर विजन और 100% सैचुरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस योजना की खासियत है कि जीरो बैलेंस अकाउंट, कोई न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं। खास बात यह भी कि हर एक अकाउंट के साथ मुफ्त रुपए कार्ड भी इसके साथ दिया गया। अकाउंट होल्डर्स को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस बहुत कम पैसों में दिया गया। अब किस तरीके से इस योजना ने देश के आम लोगों की जिंदगी को बदला, ये भी आपको बताते हैं। साथ ही वो नंबर्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर क्यों हमने ये पहले कहा था कि पीएम मोदी की ये सिर्फ योजना नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति है। जनधन योजना के जरिए खुले हुए अकाउंट से अब सब्सिडी, पेंशन, स्कॉलरशिप सीधे वैलिड शख्स के अकाउंट में जाती है, यानी बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाती है। कोई लीकेज नहीं, क्योंकि डीबीटी है, कोई बिचौलिया नहीं। और इस योजना के तहत 57.33 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसका अगर बैलेंस आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इन जनधन खातों का ओवरऑल बैलेंस है करीब 2.81 लाख करोड़, यानी जितने भी खाते अभी तक खुले हैं उन सब में इतना पैसा मौजूद है। एक और बात जो इस योजना को खास बनाती है वो ये कि इस योजना के तहत लगभग 67% अकाउंट्स ग्रामीण या फिर सेमी अर्बन इलाकों में खोले गए, जिसमें 50 से 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि जनधन योजना का सबसे बड़ा फायदा देश की उन महिलाओं को हुआ जिन्होंने शायद इससे पहले तक बैंक का रास्ता तक नहीं देखा था। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए, जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़।
प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से देश के लिए एक अभिभावक के तौर पर, एक प्रधान सेवक के तौर पर अपनी भूमिका को निभाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री मोदी के हर प्लान ऑफ एक्शन में इस बात का ख्याल रखा गया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी की वो योजना जिसने पूरे भारत को स्वस्थ रहने की गारंटी दी, यानी कि फिट इंडिया हिट इंडिया। और इसका संकल्प उस वक्त था जब हिंदुस्तान में स्वास्थ्य खराब होने या फिर बीमार पड़ने का मतलब होता था किसी भी परिवार का कर्जे में पूरी तरीके से डूब जाना। महंगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सरकारी अस्पतालों की कमी, उसमें मौजूद अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता था, जिसकी महंगी दवाएं और बिल का दबाव हर परिवार पर पड़ता था। लेकिन फिर पीएम मोदी की इस योजना ने वो असर डाला कि आज ये योजना हर एक वैलिड बेनिफिशियरी के लिए संजीवनी साबित हुई है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा देना। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। खास बात यह है कि लाभार्थी को अस्पताल में 1 रुपए भी नहीं देना पड़ता। पहले से मौजूद बीमारियां पहले दिन से कवर होती हैं, साथ ही किसी भी सरकारी या लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल तक में वो इलाज करा सकते हैं। साल 2024 के आखिर में सरकार ने इस योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी सीनियर सिटीजन्स को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में शामिल किया। अब इस योजना के नंबर्स आप देखिए, क्योंकि तभी आपको ये पता चलेगा कि ये योजना कितनी प्रभावशाली है, कितना इसका लैंडस्केप बढ़ा है। अब तक कुल 42 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड देश में बनाए जा चुके हैं। करीब 9.84 करोड़ लोगों ने इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होकर मुफ्त में इलाज कराया। कुल लाभार्थियों में से लगभग 49% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं को भी इसमें बराबर का लाभ मिल रहा है। 31,000 से ज्यादा अस्पताल इसमें मौजूद हैं, जिसमें 45% लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक इस योजना ने आम लोगों के 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के अपने निजी खर्चे को बचाया है। तो जाहिर है ये बात साफ नजर आती है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए गरीब परिवारों को अब कर्ज नहीं लेना पड़ता, और इसमें बड़ी मदद शायद ही इन परिवारों के लिए कुछ होगी। कुल मिलाकर ये योजना पीएम मोदी के उस कथन को, उस कहने को सच करती है जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करने की राह में कदम उठाए। उनकी कई योजनाएं इसी को बताती हैं, और इसी में महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना का सबसे बड़ा फायदा मिला है। इस योजना का जिक्र करने से पहले आयुष्मान योजना में जहां पर एक एड ऑन चीज हुई वो थी जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, जेनेरिक स्टोर्स का खोला जाना, जहां पर जेनेरिक दवाएं उनकी बीमारी को ठीक करने में कम पैसे में मदद करती हुई नजर आए।
अब बात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसकी टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया जाता है। सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रुपए की नकद सहायता प्रदान करती है। फिर उज्ज्वला 2.0 यानी कि दूसरे चरण में लाभार्थियों को पहली रीफिल और इसके साथ चूल्हे से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, सरकार उज्ज्वल लाभार्थियों को हर साल 12 रीफिल तक 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सीधी सब्सिडी भी दे रही है। कभी जिन महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लकड़ी और उपले से निकलने वाले धुएं से फेफड़ों की परेशानी महिलाओं को होती थी, लेकिन अब इस योजना से उन्हें इन तकलीफों से निजात मिली है। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि ये आंकड़े इस बदलाव के कीर्तिमान को एस्टैब्लिश करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.41 करोड़ कुल गैस कनेक्शन जारी हुए। उज्ज्वला 2.0 के तहत 10.6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, इट्स ऑन। सरकार इसके तहत कुल 12,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस योजना से अंदर वायु प्रदूषण जो होता है, यानी घर के अंदर वायु प्रदूषण जो होता है, उसमें भारी कमी आई, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों में कमी दर्ज की गई है। मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना, इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है। भारत वो देश है जिसके दिल में जय जवान जय किसान का नारा बजता है। भारत में किसानों का कितना सम्मान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की पीएम किसान योजना इस बात को मजबूत करती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 3 समान किश्तों में सीधे बैंक खाते यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए मिलती है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। सरकार ने बजट 2025-26 में इसके लिए भारी प्रावधान किया और इसमें 2.41 करोड़ से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिला है। मजबूत सरकार, मजबूत संकल्प और इसका नतीजा कि आज देश हर मोर्चे पर मजबूत है। भारत ग्राउंड लेवल पर इन योजनाओं से मजबूत हो रहा है, अपनी नींव को मजबूत कर रहा है, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ रेट को लेकर जो संभावनाएं जताई गईं, जो देश के सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा करती हैं। भारत आज 8.2 के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया के कई देश आज भारत जैसा बनने की बात करते हैं, लेकिन भारत जैसा बनने के लिए जरूरी है वो नेतृत्व जो डिसीजन लेना भी जानता है, अपना हित भी जानता है, देशवासी जिसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। और यही मोदी सरकार की योजनाओं की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसने इतिहास भी रचा है और जिसने ये भी बताया कि भारत की इससे अच्छी सक्सेस स्टोरी आखिर क्या हो सकती है। यही थी हमारी आज की इंडिया स्टोरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक।